नहीं नहीं, ये नया कानून नहीं है। और रही बात जो कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बहुत मचा हुआ है, वो भ्रष्टाचार को नहीं देख रहे हैं, जनता का काम नहीं करना चाह रहे हैं। सिर्फ उन बाबा को भी नरेंद्र मोदी बनना चाहिए, उन्हें भी नाक कान मुंह सब बंद रख लेना चाहिए। सरकारी विभाग में वो उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी विभाग जो है 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकता है। तो आप कोई चिल्ला रहा हड़ताल कर रहा, आप चुप रहते, आप हड़ताल के पीछे क्यों पड़े हुए उनकी? वो क्या अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? सरकार की जिम्मेदारी है कि उन सरकारी कर्मचारियों पे अंकुश लगाएं। अगर जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचार करें, उनकी संपत्ति जब्त करें, उन्हें जेल भेजें, लेकिन सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम न करें, यानी निजीकरण नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। प्रदेश में कानून लागू हुआ है एस्मा, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। इस कानून के लागू होने के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी 6 महीने तक ना तो हड़ताल कर सकता है, ना ही अपनी समस्याओं को लेकर के सड़क पे उतर सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद से विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बीजेपी जो है वो जोड़ो तोड़ो करके अपनी सरकार तो बना लेती है, लेकिन उन्हें सरकार चलाना नहीं आता है। इस पर जनता का क्या कुछ कहना है, इसको हम जानेंगे। सर, बीजेपी की तरफ से कानून प्रदेश में लागू किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? नहीं नहीं, ये नया कानून नहीं है। हर सरकारें कानून लागू करती रही हैं। और रही बात जो कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बहुत मचा हुआ है, वो भ्रष्टाचार को नहीं देख रहे हैं, जनता का काम नहीं करना चाह रहे हैं। सिर्फ अपनी मांगों को लेकर के वो सिर्फ आए दिन हड़ताल करते रहते हैं, आए दिन जनता को परेशान करते रहते हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाह जनता से मिलती है, जनता के पैसे से मिलती है, जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है। और जनता को परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही सबसे पहले ये जनता के प्रति है। जनता की समस्याओं का निराकरण करना भारतीय जनता पार्टी कहना है कि कहीं ना कहीं उनको समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर जब कोई सुनवाई नहीं होती तभी वो सड़क पर उतरते हैं या धरना देते हैं। कर्मचारियों की समस्याएं कोई खत्म ही नहीं कर पाएगा। उनकी कर्मचारियों की समस्याएं एक हिमालय पहाड़ जैसी, एक समस्या उनकी पूरी होगी, दूसरी समस्या उनकी खड़ी हो जाएगी। 1.5 2 करोड़ लाख रुपया तनख्वाह पाने के बाद वो भूखों मरते हैं। 50 काम करना नहीं चाहते हैं, देश के विकास में काम करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आकर के सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं और राजनीति करके देश को गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए कर्मचारियों की किसी भी मांग को हम जायज नहीं मानते हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारी कुछ समस्याएं होंगी, उनको आप लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के पास रखिए, सरकार उनको निराकरण करेगी, लेकिन जनता को परेशान करके। ये कह रहे हैं कि जो कानून लागू हुआ है वो ठीक है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने जनता की भलाई के लिए कानून लागू किया है। मैं कि उन बाबा को भी नरेंद्र मोदी बनना चाहिए, उन्हें भी नाक कान मुंह सब बंद रख लेना चाहिए। जैसे किसानों के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जैसे रेस्लर्स के लिए आंखें बंद कर ली हैं, जैसे मणिपुर पे आंखें बंद कर ली हैं, जैसे संभल पर आंखें बंद कर ली हैं, तो फिर ये सरकारी विभाग में वो उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी विभाग जो है 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकता है। तो आप कोई चिल्ला रहा हड़ताल कर रहा, आप चुप रहते, हड़ताल करने देते उनको, आप हड़ताल के पीछे क्यों पड़े हुए उनकी? वो क्या अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? अगर उनका कोई हक छिन रहा है तो उस पर तो वो जनता के बीच में आएंगे ही, सड़कों पे उतरेंगे ही। उनके साथ जास्तियां हो रही हैं। अभी बिजली विभाग में भी आपने उसको प्राइवेट करने की बात कही, अब पता चल रहा है कि बाबा सरकार भी एक दिन आएंगे, अभी घंटे 2 घंटे 4 घंटे में, कि मैं भैया बिजली विभाग के लोगों, मेरी कोई बातों में, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है, मैं ये बिल वापस ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ दिमागी संतुलन मेरा खो गया था, मैं अब अपना ये कानून वापस लेता हूँ। इस तरीके की बात आप देखेंगे घंटे 2 घंटे में सुनने को मिलेगी। मगर मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी नजरअंदाज करता है जनता के पार्टियों के सवालों से, इसको भी नजरअंदाज करना चाहिए था। जो जाता था चल रहा था, चलने दिया जाता। कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे जो है वो बहुत जरूरी है, जनता को बहुत दिक्कत हो जाती है जब सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं। सरकारी कर्मचारी को कहना है कि हमें जब समस्या अधिक हो जाती है, सुनवाई नहीं होती, तब हम हड़ताल करते हैं। क्या आपको लगता है जो कानून लागू किया गया है वो ठीक है? देखिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सरकारी संस्थाएं प्राइवेट में नहीं होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि उन सरकारी कर्मचारियों पे अंकुश लगाएं। अगर जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त करें, उन्हें जेल भेजें, लेकिन
सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम न करे, यानी निजीकरण नहीं करना चाहिए। तो ये सरकार सही कर रही है, क्यों करेंगी भाई? काम जनता का काम नहीं करेंगे, आपको वेतन देती है, वेतन मत लो, आप जाओ धरने पे। और जो बीटेक एमटेक करके बैठे बच्चे, जो पॉलिटेक्निक ITI करके बैठे, उनको बिजली विभाग में लगाया जाए, बेरोजगारी कम हो। अगर आपको इतना जो वेतन मिलता है 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, उसके बाद काम नहीं करना चाहते और भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए, विद्युत मंत्री जी को चाहिए कि इन कर्मचारियों का जो है भ्रष्टाचार की जांच करावे, उनकी संपत्ति जब्त करे, उन्हें जेल भेजे। और जो ITI पॉलिटेक्निक बीटेक एमटेक करके बच्चे घूम रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनको नौकरी पे लगावे। ये जितने दबंग नेता बन रहे हैं बिजली विभाग के, इनको पहले बर्खास्त करें, सस्पेंड न करें, बर्खास्त करें इनको। जनता की तरफ से मैं मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है कि जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और केवल धरना प्रदर्शन करके अपनी बात को, नाजायज बातों को मनवाना चाहते, उन्हें सरकार सस्पेंड न करे। सस्पेंशन कोई जो है दंड नहीं है, राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली में इनको बर्खास्त करे और इनका वेतन और जो है रिकवरी भी करें। अच्छा, अखिलेश यादव का इस कानून को लेकर कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार तो बना लेती है बीजेपी, लेकिन उसे सरकार चलाना नहीं आता है। और जिस तरह से अभी कानून लगाया गया है कि 6 महीने तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की तरफ एक कदम है। ऐसा नहीं है, प्रशासनिक तौर पर अगर योगी आदित्यनाथ जी ये कदम उठा रहे हैं तो बहुत ही सराहनीय है, जनता के हित में है। आप जनता करोड़ों करोड़ जनता है, 100 जो है 40 करोड़ जनता है, उत्तर प्रदेश के 24 से 28 करोड़ जनता है, उन जनता की बात नहीं करते हैं, केवल जो है 50,000 या 1 लाख कर्मचारी की बात करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को अपने कथन पे विचार करना चाहिए कि ये सरकारी कर्मचारी क्यों बेलगाम हो जाते हैं। जो भी कर्मचारी और जो भी नेता IAS IPS PPS PCS भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी संपत्ति की जांच हो और उनकी संपत्ति जब्त की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, तब जाके उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा। बाबा जी केवल बड़ी बड़ी हेडिंग में जो बोलते हैं ना, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, ये केवल बोल रहे हैं। इनके बगल में जो भ्रष्टाचारी बैठ रहे हैं IAS IPS PPS PCS और MLA MP, इनकी संपत्ति जब्त की जाए, इन्हें जेल भेजा जाए, तब जाकर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और देश भारत देश होने की चिड़िया पुनः बनेगा। लेकिन ये लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं बाबा जी से, योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जितने भ्रष्टाचारी हो, चाहे जिस दल के हो, उनको जेल भेजे, उनकी संपत्ति जब्त करें, तब जाके जो है जनता खुशहाल होगी। कह रहे हैं कि एस्मा जो लागू किया गया है कि 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, धरने पर नहीं जा सकेगा, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, 6 महीने तक ले माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो आदेश दिए हैं वो बहुत अच्छा है। और जो लोग नहीं मान रहे हैं हमारे नियम कायदा कानून को, तो जो लोग धरने प्रदर्शन पर बैठ करके अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के कटेंगे मटेंगे बिकेंगे, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। माननीय महाराज जी तो अपने नियमानुसार काम कर रहे हैं। कानून के तहत जैसे मान लो बिजली विभाग प्राइवेट सेक्टर को देने की बात आ रही है, तो क्यों देने की बात आ रही है? ये विपक्ष लोग क्यों घबरा रहे हैं? भाई ये तो महाराज जी का ये कमेटी है, वो सही ढंग से उसकी काम होने के लिए भाई सरकारी सेक्टर भी देखे, प्राइवेट सेक्टर भी देखे। आप खुश हैं इस कानून से? बिल्कुल हम खुश हैं और खुश रहना भी चाहिए। जनता खुश होकर के ही तो महाराज जी को जिता रही है। ये बीजेपी के नेता कितना झूठ कह रहे हैं, बटोगे कटोगे। हमने नहीं कहा, ये विपक्ष की नीतियां हैं, विपक्ष ऐसे एजेंडे को चला रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो अपने ही शीर्ष नेता योगी आदित्यनाथ को और जो शीर्ष नेता उनको बदनाम करते हैं। इसका यह मतलब है कि जो कुछ वो कहते हैं ये उन पर पर्दा डालने का काम करते हैं। ये ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए। तो आप इस कानून से खुश है कि नहीं? आपको क्या लगता है बदलाव की जरूरत है? कानून से कहाँ से खुश हो सकते हैं मैम, कानून से कहाँ खुश हो सकते हैं? बिजली विभाग का भी ये जो है बिल का ये जो कानून लाना चाह रहे थे, प्राइवेट करना चाह रहे थे, क्यों डर के वापस कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि आज अगर इन्होंने कुछ भी पंगा लिया तो कर्मचारी सड़क पे उतर जाएंगे, आदमी को बिजली पानी के लिए परेशानी हो जाएगी। ये कुछ नहीं कर सकते। ये कायर सरकार है, चाहे प्रदेश की हो चाहे लोग केंद्र की सरकार हो, ये कायर सरकार है। ये शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य नौकरियां महंगाई पे बात नहीं करेगी। ये प्लानिंग करेगी कहाँ से अपने लिए धन अर्जित किया जाए। प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे, 11 रुपए की लाइट हमें 18 रुपए की पड़ेगी, 2 रुपए हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर के नाम से ले जाएंगे, 20 रुपए यूनिट हमारे ऊपर कर दिया जाएगा, तो हम कहाँ मरेंगे? जनता वैसे ही बाकी चीजों से मरी हुई है, आप उसे बचा कुचा और पूरी तरीके से मारना, उसे खत्म करना चाहते हैं। तो कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर गलत है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, चाहे वो कोई भी विभागीय हो।
कोई भी विभाग का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके नीचे सरकारी कर्मचारी अफसर कोई काम ढंग से नहीं कर रहा, तो आप उन पर एक्शन लीजिए, वो तो बनता है। जैसा मोदी करता था, उसने सारी संस्थाएं भेज दी देश की, जब जो अंडर में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो आपने बेच डाली सब। अब ये प्रदेश लेवल पे जो इनके अधिकार क्षेत्र में, अब उनको बेच के ये कॉर्पोरेट जगत को ले आएंगे और अपनी हिस्सेदारी बांध लेंगे, ताकि अफसर ना खा पाए, कर्मचारी ना खा पाए, ये अकेले खाए। तो सरकार बचाने के लिए सब किया जा रहा है, सरकार बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए, खुद को पेट भरने के। सरकार कहाँ जा रही है? 27 तक तो सरकार काबिज है सत्ता पे, वो कहाँ जा रही है? ये तो धंधा करने बैठ गई है। वो एक दिल्ली वाला मोदिया और ये योगिया, ये दोनों धंधा करने बैठ गए हैं देश के ऊपर। ये सरकारी संस्थाओं को बेच के और ये प्राइवेट करेंगे तो इनके अपने खजाने भरेंगे, उससे अफसर मरेगा, उससे कर्मचारी मरेगा, वो उनको कुछ ना बचे, इनको सब अलग अलग बचे। बाकी जो कर्मचारी है साले चोर है, डकैत है, सब कुछ है, इन पे कार्रवाई हो।